बंधुओं, चौथे दिन नवरात्र में मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। आज के दिन बंधुओं कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना कर उनकी कथा सुनी जाती है, जिससे हमारे समस्त संकटों, कष्टों और दुख का नाश होता है। माता कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा स्वरूप है और इनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा सूर्यमंडल के अंदर निवास करती हैं और वहाँ निवास करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं में है। इनकी तेज और आभा सूर्य के समान ही प्रदीप्त है, जो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको कुष्मांडा माता की कथा के बारे में बताएंगे। माता कुष्मांडा की कथा स्वरूप, प्रिय रंग, फूल और पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने दाहिने 4 हाथों में धनुष, कमंडल, बाड़ा और कमल के फूल धारण की हुई रहती हैं, जबकि बाएं के 4 हाथों में चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण की हुई रहती हैं। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और ये सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। सिंह पर विराजमान माता कुष्मांडा सदैव मंद मुस्कान की मुद्रा में दिखाई देती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुष्मांडा माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कुष्मांडा, जो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, उस समय प्रकट हुई और उनकी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें झपकनी शुरू हो गईं। जिस तरह फूल में बीज का जन्म होता है, उसी तरह माता की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड का आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य के मध्य में है और यह सूर्य के तेज और प्रकाश को नियंत्रित करता है। माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हड़ है, जिससे पेठा बनता है। इसलिए इनकी पूजा में पूरे कुम्हड़ा या उस पे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हड़ फल के समान माना जाता है, जो बीज में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इनके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुए या दूध, चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। इनके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। हलवा भी कई तरह का हो सकता है, सिंघाड़े के आटे का हलवा, बादाम का हलवा इत्यादि। इनकी पूजा में लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल। इसके अलावा सिंदूर, धूप और दीप भी अर्पित करें। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इनकी पूजा विधि। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और हरे रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता कुष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हर रोज की तरह कलश की पूजा करें और उसके बाद माता कुष्मांडा की आराधना करें। उन्हें लाल रंग का फूल जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित करें। उसके बाद उन्हें कुम्हड़ के फूल या इससे बने पेठे का भोग लगाएं। मालपुए या हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, अक्षत, लाल वस्त्र और लाल चूड़ी अर्पित करें। अंत में घी के दिए जलाएं और माता कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। बंधुओं, माता कुष्मांडा की पूजा से कौन सा चक्र जागृत होता है, तो आइए जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से रोग, दोष से मुक्ति मिलती है और आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर में हृदय के निकट स्थित होता है। 12 पंखुड़ियों वाला कमल इस चक्र का प्रतीक है, जो प्रेम, शांति, एकता, आनंद, सुव्यवस्था, अनुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, करुणा, दया, क्षमा और आश्वासन जैसे 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। साथ ही हृदय हमारे अंदर सभी तरह की भावनाओं का केंद्र है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र के जागृत होने से हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है और मन में प्रेम और करुणा की भावना जगाता है।
सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की प्रतिभा में भी निखार आता है और वह अपने क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त करता है। इनके अंदर मानवता और ईमानदारी की भावना भी जागृत होती है। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, आपकी इच्छाएं उतनी ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं माता की पूजा का महत्व। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश और शक्ति की वृद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। बंधुओं, यदि आपको माता कुष्मांडा की कथा के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आगे और ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ।